आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाली नीले आसमाने के तले है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं? सबसे पहले तो आज लखनऊ की धरती पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शो का हिस्सा बन रहे हैं। रियली में डॉक्यूमेंट्री दिल को छू जाने वाली थी और बहुत सारे लोग रोए भी होंगे, तो मैं ज़रूर चाहूँगी आज हमारे मेन ऑफ द मेन रिकॉग्निशन जिनकी हुई है संजय कुमार सर के लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाएं, जिनकी सक्सेस जर्नी के अचीवमेंट के हिस्सा हम सभी लोग बन रहे हैं। और अब मेरा परिचय, टाइम कम है और मैं जल्दी से अपनी बात को शुरू करके कंप्लीट करना चाहूँगी। नाम ज्योति यादव है और इसी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। SLPS परिवार में मैंने भी शुरुआत करी, मुझे भी अवसर मिला इस प्लान को देखने का, इस प्रोडक्ट से अवगत होने का। ये सारी चीज़ें मेरे लिए मेरे जीवन में नई थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरे पिताजी खेती करते हैं। एक किसान परिवार के अंदर नौकरी की बात होती है, व्यापार की नहीं। किसान परिवार के बच्चे नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं, व्यापार की नहीं। क्या मैं सही हूँ? और मेरे जीवन में बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। पढ़ाई करते हुए हर वक्त पल पल मेरे माँ बाप एक बात कहते थे। कभी कभार पिताजी के साथ खेत में काम कर रहे थे, पिताजी हमेशा हमसे कहते थे कि बिटिया तुम्हें इतनी पढ़ाई करनी है कि एक नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाए। अगर एक नौकरी तुम्हें मिल गई तो तुम्हें मेरी तरह ऐसे खेतों में काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें मेरी तरह एक एक रुपए के लिए कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं हर बात को जानती थी। जिस समस्या से मेरे माँ बाप जूझ रहे होते थे, कभी स्कूल की फ़ीस को लेकर के, तो कभी मेरी ट्यूशन फ़ीस को लेकर के। अब मैं क्या कह दूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। जब बच्चे अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं तो उनके कपड़े अलग होते हैं, उनके जूते अलग होते हैं। कई बार मेरे जीवन में ऐसा रहा कि मैं किसी रिश्तेदारी में गई तो मैं वो स्कूल वाली जूती पहन के जाया करती थी, क्योंकि इतने रुपए नहीं होते थे कि स्कूल के अलग और रिश्तेदारियों के लिए अलग हमारे लिए शूज़ लिए जाएँ, अलग कपड़े लिए जाएँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे माँ बाप का भी धन्यवाद, जो हमेशा मुझे उस खेती से ऊपर के जीवन के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। बात सही है। ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी, उस परमात्मा परवरदिगार की कुछ और ही इच्छा थी, और मेरे जीवन के अंदर ये प्लेटफॉर्म आया और मैंने स्वीकार किया। मेरे पास कोई जॉब नाम की चीज़ नहीं थी, मेरे पास आमदनी के नाम पर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। मैंने 1 रुपया भी कभी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पहले नहीं कमाया। मैंने ज्वाइन किया, पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन किया और शुरुआत हो गई बिजनेस की। प्रोडक्ट लेने के बाद सबसे अच्छी बात मेरे जीवन के अंदर जो रही वो ये कि मेरी मम्मी को अच्छे रिजल्ट आए, मेरी मम्मी को अच्छे परिणाम आए। उनकी जो कलाई की हड्डी बढ़ रही थी उसमें अच्छे रिजल्ट के बाद हम लोगों को बताना शुरू कर दिए, लोगों को अवेयरनेस देना शुरू कर दिए। और हमारी जानकारी में लोग कैसे होंगे, जैसे हम वैसे हमारे लोग। यस और नो? हमारे लोग भी थे खेती बाड़ी करने वाले, हमारे लोग भी थे जिनकी संकुचित सोच थी, हमारे लोग भी वही थे जो नौकरी के लिए जीवन जी रहे थे, ना कि व्यापार के लिए। लेकिन जब उन लोगों के साथ जाकर के शेयर किया, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने हाँ में जवाब दिया, और कई सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने सिर्फ ना ही नहीं किया, साथ ही साथ उपदेश दे दिए, सलाह दे दी, तुम ये कहाँ फंस गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है लड़कियां कभी व्यापार करते हुए पूरे गांव में तुमने देखी? कोई लड़की इस बिजनेस में सफल होते हुए देखी? कई सारी बातें उनकी होती थी। शहर की होती तो शायद कर लेती, तुम शहर में पड़ी बड़ी होती तो शायद तुम्हें ये काम कर जाती, तुम सफल हो जाती। जो भी चीजें रही, मैं कहूँगी इन सारी चीज़ों में धन्यवाद मेरे अपलाइन का। एक बार जोरदार तालियां मेरे सभी फ्रंट ऑफ लाइन में बैठे मेरे मेंटर्स का, मेरे अपलाइनों का। एक शख्सियत, एक वो व्यक्ति, आपके जीवन के अंदर आप बाहर जाकर के कुछ भी कराओ, लेकिन जब आप दुखी होते हो, जब आप परेशान होते हो, तो आप उस व्यक्ति को ढूंढते हो जो व्यक्ति आपकी बात सुने। मैंने ढूंढा और मैंने एक चुनाव किया मेरे अपलाइन का, मेरे मेंटर का। मुझसे कभी भी कोई भी कुछ भी कह देता, कभी रिश्तेदारी में कोई कह देता, अरे तुम अपनी लड़की की कब शादी कर रहे हो, तुमने अभी तक नहीं की। कभी रिश्तेदारी में कोई ये बोल देता, कितना और इसको काम करवाओगे, तुम लड़की की कमाई खा रहे हो। फिर माँ बाप मुझे सुनाते और मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मुझे कॉल दिखाई देती, मैं कॉल करती, माँ गुरुजी अब तो मेरे से ऐसे कह दिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। माँ गुरुजी कहते रुको रुको, ठहरो ठहरो, जितनों की शादी हो गई वो कितनी मर्सरीज ले आई। फिर मुझे समझ में आती बात तो सही है, फिर मैं समझती, आगे काम करती, आगे बढ़ती, और मैं कहूँगी
हालांकि मैंने एक बात के लिए दोबारा तो कभी फ़ोन नहीं किया, लेकिन जीवन में जब कोई नई बात ऐसी आई जिसने मुझे परेशान किया तो मैंने एक ही दरवाज़ा खटखटाया। वो मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी मिस्टर दिलीप चौबे सर के लिए बस जोरदार तालियां हो जाएं, जिन्होंने पग पग मेरा साथ दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। ये रास्ता लगातार मैं चलती रही, ये कारवां आगे बनता रहा, लोग हाँ करने वाले मुझे मिले, उनके साथ आगे व्यापार बढ़ा और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए। हाँ, मैं गांव की रहने वाली हूँ, हाँ मैं किसान की बेटी हूँ। तो क्या हुआ, मैंने शुरुआत किया गांव से बिजनेस का, जीरो की टीम बनी, जीरो से लेकर के आज हजारों लोगों का नेटवर्क, एक रैंक से लेकर के 10वें रैंक की प्राप्ति, डायमंड रैंक मेरी आईडी पे क्वालिफाइड हुआ। 1500 का बोनस अमाउंट आया और 1500 के अमाउंट से स्टार्ट होकर के 17,40,000 भी एक गांव की लड़की ले चुकी है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मैं लड़की हूँ। थैंक यू। पैदल से जाया करती थी व्यापार के लिए, मैं पैदल से किसी को समझाने जाती थी, लोग मुझे समझाते थे तुम्हारी कंपनी इतना नहीं कर सकती कि स्कूटी दे दे। बेचारी, जब वो पीछे से ऐसे कहते हैं ना बेचारी, इसको देख के तो ऐसे लगता था कि जब मैं अपने भाई की शर्ट पहन के दिन के 10 बजे जब आके गेहूं काट रही हूँ तब मैं बेचारी नहीं हूँ, जब मैं बोझा ला रही हूँ खेत से तब मैं बेचारी नहीं हूँ, दराती खुरपी मेरे हाथ में है तब मैं बेचारी नहीं हूँ, एक अच्छा सा पेन पकड़ के मैं 100 करोड़ का फोल्डर लेके इसे प्लान कर रही हूँ, मैं बेचारी हूँ। अब मैं बेचारी कैसे हो सकती हूँ? मन में तो आता था कि एक दिन तो तुम्हें जवाब देंगे, क्योंकि मेरे से मेरे को ललकारने वाला व्यक्ति ज्यादातर उम्र में बड़ा होता, और कहते हैं कि बड़ी उम्र के लोगों के मुंह नहीं लगते। यस और नो? मुंह नहीं लगते। मेरे अपलाइन ने बोला कि आप जवाब मत देना, आपकी कामयाबी बोलेगी, और कामयाबी ने जवाब दिया। मैंने स्कूटी परचेज की, स्कूटी से गांव से निकलती तो गांव वाले ने बोला ऐसा कौन सा काम करती है, सुबह को जाती है रात को आती है। तो मैंने 2022 में घर ही छोड़ दिया, हटाओ गांव ही नहीं जाएंगे वापस। स्कूटी से निकली थी मैं मेरे गांव से 2022 में। 2022 की ही मैंने 20 जून को 14 लाख की किया सोनेट परचेज की। घर गई तो मैं कार लेके गई। अब गांव वालों ने बोला लगता तो है कंपनी बढ़िया है, कुछ तो ठीक कर रही है, घर नहीं आती लेकिन कार लेके आई है, चलो तुम्हारी बिटिया ने अच्छा किया। कुछ लोगों ने बोला एक ही तो ले आई हो, कौन सी बड़ी बात है, फोटो में तो दिखाते हो बड़ी बड़ी कारों की, खुद ले आई 14 लाख की। तो मैंने कहा समय तो आएगा, और समय आया। इसी साल की 16 जनवरी को इसी असली पीएस वेलनेस की वजह से, मेरे मेंटर्स की वजह से, अच्छे प्रोडक्ट की रिजल्ट की वजह से, ये गांव की रहने वाली लड़की 60 लाख रुपए की ऑडी A4 भी इसी लखनऊ से परचेज करी मैंने, वो लेके मैं अपने गांव गई। और वही, थैंक यू, वही गांव वाले, गाड़ी तो लंबी है, कितने की होगी, किस्तों पे आ सकती है, किस्तों पे अगर आ सकती तो इसको लोन किसने दिया होगा। मैंने सोच लिया कि तुम बोलते रहोगे और मेरा काम है करना, मैं करती रहूंगी। आज डायमंड रैंक है, आज स्टेज के माध्यम से महागुरुजी मिस्टर महिपाल सर को मैं एक कमिटमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी का नाम MLN किंग भी है, तो मेरा एक कमिटमेंट पक्का वाला ये है, गुरुजी आज मैं यहाँ पर आई हूँ, डायमंड बन के आई हूँ, और बहुत जल्द आपकी टीम के अंदर मुझे करोड़पति बन के आना है। मैं आपसे मिलूंगी ब्लू डायमंड बन के, और मेरा कमिटमेंट इस बात का है, महागुरुजी मिस्टर दिलीप चौबे सर की टीम में मैं पहली लड़की डायमंड बनी और पहली करोड़पति बन के बहुत जल्दी आप सबके बीच में आऊंगी। थैंक यू सो मच।